नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि जब तक वह दवाई लेते हैं तब तक उसका रिंगवर्म इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे ही दवाई डिसकंटिन्यू करते हैं, दवाई छोड़ देते हैं, उनका जो फंगल इन्फेक्शन है वापस हो जाता है और इस तरह से बार बार उन्हें फंगल इन्फेक्शन होता है। ऐसा क्यों होता है? आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बार बार फंगल इन्फेक्शन होने के पीछे क्या कारण जवाबदार हो सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरे कंटेंट पसंद आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो से जुड़ी हुई नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलती रहे। पहला कारण है दवाई पूरी ना करना, यानी कि जो दवाई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके दी है, जो कोर्स डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके दिया है, उसे कंप्लीट नहीं करना। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फंगल इन्फेक्शन के लिए जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देते हैं दवाई, वह पूरी नहीं करते हैं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन के लिए जो भी दवाई प्रिस्क्राइब करके दी गई है वह लंबे समय के लिए दी गई होती है। देखिए, ज्यादातर मामलों में 2 हफ्तों से लेकर 8 हफ्ते तक और कई कई किस्सों में 2 हफ्ते से लेकर 12 हफ्तों तक की दवाइयां भी प्रिस्क्राइब करके दी गई है। ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं कि वैसे भी जो फंगल इन्फेक्शन की दवाई होती है थोड़ी महंगी होती है, तो लोग उन्हें पूरी नहीं करते हैं। और होता यह है कि जैसे ही दवाई लेना स्टार्ट करते हैं, पहले हफ्ते से ही रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले तो जो इचिंग होती है, जहां पर इन्फेक्शन हुआ है वहां पर जो इचिंग है वह बंद हो जाती है, वहां पर जो रेडनेस है वो भी चली जाती है। ऐसी स्थिति में लोग यह सोचते हैं कि उनको जो फंगल इन्फेक्शन हुआ है वह दूर हो गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो 100% फंगस का ग्रोथ हुआ है वह 100% कम हो जाना चाहिए। उस जगह पर 1 या 2 हफ्तों में वहां पर थोड़ी फंगस बची भी हुई होती है। अब इसी स्थिति में अगर लोग दवाई बंद कर देते हैं, कोर्स पूरा नहीं करते हैं, तो जो बची कुची फंगस है वह इन फ्यूचर 100% फंगस के ग्रोथ में तब्दील हो जाएगी और फिर से वह जगह पर फंगल इन्फेक्शन, रिंगवर्म इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। और जो दूसरी बार जो फंगल इन्फेक्शन होता है वहां पर और ज्यादा तीव्रता से आपको रेडनेस, खुजली हो जाती है। तो जो पहले दवाई दी गई थी, शायद अभी ऐसा भी हो कि जो दवाई नेक्स्ट लेवल में दी जानी चाहिए वह थोड़ी हाई स्ट्रेंथ की भी हो जाए। इसीलिए आपको यह बात का ध्यान रखना है कि जब भी फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट चल रही है, जो भी डॉक्टर ने दवाई प्रिस्क्राइब करके दी है वह पूरी करनी है, यानी कि उसका कोर्स कंप्लीट करना है। दूसरा कारण है बिना सोचे समझे इलाज करवाना या फिर करना। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन होता है, आपको रिंगवर्म इन्फेक्शन होता है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से बात करनी है। लेकिन ज़्यादातर लोग ओवर द काउंटर जाकर मेडिसिन परचेस करते हैं, चाहे फिर टॉपिकल हो या फिर ओरली हो। परचेस करके उसका बिना सोचे समझे ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसी स्थिति में जो प्रॉपर डोज मिलना चाहिए, जो एक्चुअल इफेक्टिव ट्रीटमेंट होनी चाहिए, वह नहीं होती है और आपको बार बार रिंगवर्म इन्फेक्शन होता है और खास करके रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से जो फ्यूचर में होने वाला फंगल इन्फेक्शन है, रिंगवर्म इन्फेक्शन है, वो और ज्यादा तेजी से बढ़ता है। इसलिए कभी भी इन केस ऑफ फंगल इन्फेक्शन आपको बिना सोचे समझे ट्रीटमेंट नहीं करवानी है। तीसरा कारण है बार बार स्टेरॉइड क्रीम का उपयोग करना। देखिए, इन केस ऑफ फंगल इन्फेक्शन और रिंगवर्म इन्फेक्शन अगर आप डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से बात नहीं करते हो, आप डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पर जाकर ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हो, तो बहुत ज्यादा ऐसे चांसेस है कि आपको मिलने वाली टॉपिकल क्रीम स्टीरॉइड हो। और एक खास बात की, स्टीरॉइड क्रीम कभी भी फंगल इन्फेक्शन को मारती नहीं है। स्टीरॉइड क्रीम सिर्फ जो बाहरी जो लक्षण है, जैसे कि रेडनेस है, इचिंग है, उसे दूर करती है। यह 2 लक्षण दूर हो जाने से आपको यह लगता है कि आपका रिंगवर्म इन्फेक्शन, आपका फंगल इन्फेक्शन दूर हो गया, लेकिन फंगस तो वहां पर वैसे की वैसे ही है। तो ऐसी स्थिति में फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होता है और फंगल इन्फेक्शन बार बार लगने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। चौथा कारण है साफ सफाई ना रखना। देखिए, आप चाहे कोई भी ट्रीटमेंट करवा लें, आप चाहे कोर्स भी कंप्लीट कर लें, लेकिन अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हो, आप अपने कपड़ों को साफ नहीं रखते हो, तो यह दोनों कंडीशंस में आपको रिंगवर्म इन्फेक्शन वापस होने के चांसेस, फंगल इन्फेक्शन वापस होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। और कुछ कंडीशंस में आप अपनी जो पर्सनल चीजें हैं उसे दूसरों के साथ शेयर करते हो या फिर दूसरों की पर्सनल चीजें भी यूज करते हो, तो ऐसी कंडीशंस में भी बार बार फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 5वां कारण है नाखून पर होने वाले इन्फेक्शन को इग्नोर करना।
हाथों की उंगलियों के नाखून और पैरों की उंगलियों के नाखून पर जो इन्फेक्शन होता है उसे हम टीनिया अंगियोम कहते हैं। अगर आप नाखून के ऊपर जो इन्फेक्शन है उसे इग्नोर करते हो, उस पर ध्यान नहीं देते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको शरीर के दूसरे भागों पर बार बार फंगल इन्फेक्शन हो। क्योंकि अगर आपके हाथों की उंगलियों के नाखून पर इन्फेक्शन है तो आप पूरे दिन में अपने हाथों से अपने शरीर के कई भागों को छूते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हाथों की उंगलियों के जो नाखून है उसके ऊपर जो फंगस है वह आपके शरीर के दूसरे भाग पर भी लग जाए। अगर टो नेल यानी कि पैरों की उंगलियों के नाखून है उसके ऊपर अगर इन्फेक्शन है तो जब भी आप अंडरगारमेंट्स पहनते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अंडरगारमेंट्स के अंदरूनी हिस्सों में फंगस चिपक जाए। तो ऐसे कंडीशंस में ग्रोइन एरिया में, बटोक्स एरिया में और जांघों के बीच में फंगल इन्फेक्शन बार बार होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। छठा कारण है ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होना। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है यानी कि अगर आप डायबिटिक हो तो ऐसी कंडीशन में आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड स्टेट में आ जाते हैं। इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट का मतलब है कि आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी और आपका स्किन डिफेंस कमजोर हो जाना। ऐसी स्थिति में आपको बार बार फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आपकी फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट चल रही है तो ऐसी स्थिति में आपको अपना ब्लड शुगर लेवल भी रेगुलर चेक करवाना है। अगर ज़्यादा आता है तो उसे आपको कंट्रोल करना है। तो दोस्तों यह थे 6 ऐसे कारण जिसकी वजह से बार बार फंगल इन्फेक्शन होता है। तो अगर आप यह 6 कारणों को दूर कर पाओगे, 6 स्थिति को दूर कर पाओगे तो आपको बार बार फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।